गाइस, आज तो गणपति पप्पा मोरया, लड्डू वड्डू चोरिया। दित्या, वेयर आर यू? गुच्ची वेरी, कम हियर। तो आप सभी को गणपति पापा की बहुत 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 शुभकामनाएं। रिसेंटली गणपति जी ने एक चमत्कार किया हमारे साथ। अच्छा, मेरा पुत्र भी आपके साथ बात करनी चाहती, तो उसको बहुत पसंद है जब भी मैं बात करती हूँ तो दित्या चलो, आई विल सिट डाउन। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, कम हियर, कम टू। दित्या, मम्मा इज टॉकिंग टू यू बेटे। तो मैं आप सबको मेरे पुत्र की तरफ से गणपति पापा मोरया, लड्डू वड्डू चोरिया। तो दित्या फर्स्ट टाइम गणपति जी की पूजा भक्ति करेगी, उन्हें पहचानेगी कि वो क्या है, क्योंकि गणपति जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग की है। तो एकदम से रिसेंटली ऐसे हुआ कि हम सो रहे थे, मन में तो था कि गणपति जी लेकर आना है, पर आप सब जानते ही हैं, अगर आप छोटे बच्चों के टॉडलर बच्चों के मदर है, बहुत मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि घर का भी काम होता है, बेबी को भी संभालना होता है, और टाइम पे कभी कभी खाना भी नहीं बनता है। जैसे मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता ही है, पर अभी दित्या थोड़ी समझदार हो गई है, काफ़ी मुझे कोऑपरेट करती है वो। तो अभी हम सो रहे थे तो हमारी सोसाइटी में गणपति जी आते हैं, तो इतनी ज़ोर ज़ोर से ढोल बज रहे थे। कल मैं गई थी मार्केट, तो मैंने देखी गणपति जी, तो मैंने जतिन को फ़ोन किया कि बेबी ऐसे ऐसे है, मुझे गणपति जी लाना है। तो जतिन ने कहा हाँ ठीक है, हम कल मॉर्निंग में जाके ले आए। फिर आपको तो पता है जब कोई इंसान सोता है तो कितना लेज़ी होता है, और ख़ासकर एक छोटू बच्चों का मम्मा हो तो कितनी टायर्ड रहती है। तो मैं सो रही थी तो जतिन ने कहा मुझे हमारी सोसाइटी में ढोल बज रहे थे, तो एकदम से मेरी आँख खोली, तो मैंने कहा कि यार गणपति जी आए। मैंने कहा जाने दो, अगले साल लेकर आएंगे, कि पूजा उनकी बहुत अच्छे से पूजा पाठ करनी पड़ती है। तो मैंने कहा अगले साल लेकर आएंगे, अच्छे से उनकी सेवा करेंगे। फिर एकदम से क्या हुआ, जतिन ने मुझे कहा बेबी गणपति लेने नहीं जाना है। तो मैंने कहा कि अगले साल जाएंगे। तो जतिन ने कहा कि नहीं चलो जाते हैं, दित्या का फर्स्ट गणपति जी आएंगे तो हम ज़रूर गणपति जी लेकर आते हैं। तो अभी हम जस्ट मैंने और दित्या ने स्नान कर लिया। दित्या ने रेड कलर पहना है, गणपति जी का फेवरेट। मेरे पास भी एक रेड है, पर वो मैं कल पहनूंगी। मम्मा ने अभी स्टिच करवा के भेजा है, क्योंकि पहले के क्लोथ क्या थोड़े आते नहीं हैं, तो अभी नई कुर्तियाँ खरीदी हैं थोड़ी सी जो मेरे साइज़ में आ जाए, तो वो लिया है। तो अभी हम गणपति जी छोटे से लेके आएंगे, दित्या के जैसे छोटे से गणपति लेने जा रहे हैं अभी। तो देखते कैसे गणपति जी हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं और हम पे कृपा बरसाते हैं। आई एम सो हैप्पी। उन्होंने एकदम से हुक्म किया कि हाँ मुझे आना है, तो मुझे लेने आओ। तो हम लेने गणपति जी को जा रहे हैं, ठीक है ना दित्या? तो हम गणपति जी को अभी लेने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? तो मैं अभी वहाँ पे तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, काफ़ी क्राउड रहेगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी से थोड़ी सी वॉकिंग डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। तो वहाँ पे छोटा सा एक पंडाल लगा हुआ है कि अभी दूर तो जा नहीं सकते भाई, तो छोटा सा पंडाल लगा हुआ है, वहीं से एक छोटी सी गणपति लेकर आते हैं और उनकी सेवा करते हैं।
आप लोगों को चलिए मैं अपने छोटे से बाल गोपाल गणेश जी के दर्शन करवाती हूँ। आपने ऑलरेडी दर्शन तो कर लिए होंगे, पर मैं एक बार फिर आपको मानसिक रूप से दर्शन कराना चाहती हूँ दित्या के साथ। तो चलिए बाबा के दर्शन कर लेते हैं। ये ले मेरे छोटू से गन्नू से गोल पटोल से गन्नू जी। जय जय श्री श्री गन्नू बाबा की जय, मेरे गोल गोपाल जी की जय। देखिए कितने क्यूट है, कितने क्यूट है मेरे बाबा। और इनका चमत्कार क्या ही बताऊं कि बस ऐसे हुआ, सोते सोते ही ऐसे लगा कि क्यों नहीं मुझे घर पे लेकर आ रहे हो आप लोग। मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग आओ मुझे लेने के लिए। और देखिए फिर हम लोग फटाफट से बाबा को ले आए। इतनी विधि पूर्वक जैसे मैं पहले पूजा करती थी वैसे तो नहीं किया है, पर एक बाल स्वरूप में जैसे भी हो सका बाबा के मैंने आगमन करवाया, उनकी पूजा अर्चना की। जितना हो सकेगा अपने आप उतनी उनकी भक्ति करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। तो गन्नू जी आ गए, मुझे इतनी खुशी हो रही, इतनी खुशी हो रही, इतनी पॉजिटिविटी लग रही है एकदम से, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इनकी प्रतिमा बहुत ज़्यादा सुंदर है, गोल मटोल से है, ये देखिए बिल्कुल गोल मटोल से, बहुत प्यारे से। और बहुत ज़्यादा छोटे हैं, बहुत ज़्यादा। इनसे पहले एक बड़ी मूर्ति देखी थी और वो फाइनल भी कर दी थी ऑलमोस्ट, बस पैसे ही देने बाकी थे। तो जस्ट मेरी ऐसे ही मैं दूसरे गणपति जी भी देख रही थी और जस्ट मैंने ऐसे देखा तो ये सबसे छोटे से रखे हुए थे। एक सेकेंड दित्या, नहीं पुत्र नहीं लेना, ये अभी भगवान जी को चढ़ाना है सब। तो जस्ट मैं ऐसे ही देख रही थी और मेरी एकदम से इन पे नज़र पड़ी। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे बाबा बोले मुझे ले लो, मुझे ले लो। तो मैंने झट से बाबा की मूर्ति को पसंद किया और मैंने इनको ले आई। जैसे मेरी छोटी सी दित्या वैसे मेरे छोटे से गन्नू जी आए घर पे। मुझे बहुत ज़्यादा, और इनको जितनी बार मैं देख रही हूँ ना ऐसे लग रहा है जैसे स्माइल कर रहे हैं मुझे। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है स्माइली फेस है बिल्कुल बाबा का, बिल्कुल। और कुछ ज़्यादा सेवा तो नहीं हुई, जो था वैसे ही मैंने पूजा पाठ किया बाबा की। इनकी अच्छे से करेंगे और अच्छे से सेवा करेंगे। तो फ्रेंड्स अब बज रहे हैं 2 बजने वाले अभी। तो गन्नू जी को तो मैंने मिठाई का भोग लगाया है और मैंने सोचा है कि उनको सिर्फ मिठाई और फ्रूट्स का, मेवा मिष्ठान का ही मैं उनको भोग लगाऊं। तो गन्नू जी को मैंने भोग लगा दिया है। और हमने आज अपने लंच में क्या बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो लंच में है आज मेरी काकड़ी, खीरा, हरी मिर्ची, हरी मूंग की दाल और है रोटी। आज देखिए भगवान जी का, गणपति जी का स्वागत करने के लिए पूरा का पूरा आसमान ऑरेंज हो गया। शाम के समय कितना अच्छा लग रहा है। ये कैमरे में कम दिख रहा है पर बहुत ज़्यादा ऑरेंज हो गया, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और वहाँ पे गणेश जी है टेम्पल, ये जो है ये गणेश टेम्पल है, हमारे घर के पास में ही है। यहाँ से थोड़ी सी इनकी छतरी दिखाई देती है। मैं आपको यहाँ पे दर्शन के लिए भी ले चलूँगी। और देखिए कितना ऑरेंज हो गया है। फ्रेंड्स शाम की आरती हो गई है और मैंने मेरे गन्नू जी को मोतीचूर के लड्डू का प्रसाद का भोग लगाया है। और यहाँ पे उनकी अच्छे से पूजा पाठ हो गई है बिल्कुल। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे मेरे लड्डू को गन्नू जी, बहुत ही प्यारे से, बहुत प्यारे से। ये देखिए मेरे राधा रानी जी को, जिसने ये डब्बा मेरे हाथ में पकड़ाया है कि मम्मा मुझे इसमें से मट्ठी दे दीजिए। ये देखिए ये मैंने मेरे गन्नू जी के लिए, मतलब सभी देवी देवताओं के प्रसाद के लिए मैंने यहाँ पे अलग से इनकी मिश्री और मट्ठी रखी है। पर सारी मट्ठी मेरी दित्या ने खाई है। ये देखिए जी, उसको इतनी पसंद आ गई है, इसके लिए अलग से एक डब्बा बनाया है। पर उसको पता है कि इस वाले बॉक्स में ये खोलेंगे तो यहाँ पे ये डिब्बा मिलेगा और यहाँ से ये आराम से खाएगी। ये देखिए थोड़ा सा खाती है और फिर फेंक देती है, थोड़ा सा ही खाती है। तो फ्रेंड्स चलिए, मेरी शाम की हो गई है पूजा, आज का दिन हुआ पूरा। तो बस आज का दिन तो बहुत ही अच्छा था मेरे लिए, क्योंकि भगवान जी ने ऐसा चमत्कार किया कि
कुछ नहीं होते भी उनका स्वागत हो गया, कुछ नहीं चाहते हुए भी उनका आगमन हो गया, और कुछ नहीं चाहते हुए भी उन्होंने हमारी पूजा को स्वीकार किया। तो इसी के साथ हम कहते हैं गणपति जी की जय, गणपति पापा मोरया। और अभी मैंने अपने गन्नू जी को भी सुला दिया है, उनके रात का भोग लगा रख कर, कि अगर रात को उनको भूख लगेगी तो वो सेब या केला जो भी उनको अच्छा लगे वो खा लेंगे। फ्रेंड, इसी को कहते हैं कि जब भगवान जी का बुलावा आता है वो हमसे उनकी सेवा लेना चाहते, तो इसी तरीके से वो हमें अपना आभास करवाते हैं कि मैं हूँ। तो वैसे ही हुआ। और मैं आपको बताऊँ, एक बात बताती हूँ कि जस्ट आज हम सुबह उठे और उठ के सिर्फ नहाए धोए और फिर तुरंत हम लोग गन्नू जी को लेने के लिए गए। आप बिलीव नहीं करोगे, आज मेरी हाउसमेट भी लेट आई थी, तो ना ही घर में साफ़ सफाई हुई थी ना ही बाकी के काम हुए थे। गन्नू जी आए, उन्होंने जैसे तैसे मेरा घर था उसी में उन्होंने अपना आगमन किया और हमें बहुत बहुत सारी खुशियाँ दी, बहुत सारी खुशियाँ। तो इसी के साथ मैं भी चाहती हूँ कि आप सब पे भी गन्नू जी की कृपा बनी रहे। मेरे पे तो बहुत ज़्यादा, मैं जस्ट, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक बार उन्हें कुछ भी चीज़ बोलती है ना तो वो तुरंत सुन लेते हैं। मेरे साथ ऐसा है, तो बहुत ही उनका ब्लेसिंग है हमारे परिवार के ऊपर। आई होप आप लोगों के ऊपर भी ऐसे ही गणपति जी की ब्लेसिंग बनी रहे। इसी के साथ गणपति पप्पा मोरया।